जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNVR। दोस्तों, आज का जो विषय है बड़ा ही सेंसिटिव है और आज का जो मैंने चुना है, ये बिहार में दलितों का अस्तित्व क्या है, हम आज उस पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में दलितों का अस्तित्व क्या है, इनका अधिकार क्या है और इनकी हैसियत क्या है। मित्रों, जैसा कि आप पिछले कई वर्षों से देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दलितों के साथ में भेदभावपूर्ण रवैया के साथ साथ इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जगह जगह पर हत्याएं की जा रही है, इनकी महिलाओं के साथ में बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, इन्हें नंगा किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, रेप किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं। और हम इन तमाम चीज़ों को आंख बंद कर कर के सिर्फ देखते रह जाते हैं और ये पूछने में व्यस्त रह जाते हैं कि ये वीडियो कहाँ का है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इन तमाम माध्यम से सिर्फ देख करके और चुप रह जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करता है, कोई आवाज़ बनने की साहस रखता है, तो शायद आप अभी फ़िलहाल की प्रकरण जो वेद प्रकाश से जुड़ा हुआ है आप जानते होंगे। भाई पत्रकार वेद प्रकाश ने कौन सा अपराध किया है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये सर्वविदित है। और ये जो चंद मनुवादी लोग कहते हैं कि जाति का नाम लेकर के ये जात को बढ़ावा दे रहा है, शायद इन्हें जात की परिभाषा मालूम नहीं है कि जात क्या है और जात का निर्माण कब हुआ और जाति का निर्माण किसने किया। जिस दिन इन्हें ये पता चल जाएगा कि जात का निर्माण किसने किया है और कब किया गया है, मैं समझता हूं कि इनको जाति से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। आज के परिवेश में आपको पता है कि फेसबुक पर लाइव कर कर के इनको धमकी दिया जा रहा है, इनको मारने की साजिश रची गई और जब इन्होंने FIR किया तो FIR तो ले ली गई, लेकिन अभी तक के किसी भी प्रकार की इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया और न ही न्यायिक प्रक्रिया में कोई आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। मित्रों, आज ही की ये घटना है जो एक IAS सुधीर कुमार हैं, जिनको डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी कर करके इनके कागज को फिर बदल कर करके और इनके ऊपर FIR किया जाता है, क्योंकि ये दलित IAS हैं और इनको गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया जाता है। मित्रों, 3 साल जेल जाने के बाद इनको जो है पुनः जो नौकरी से हटाया जाता है, पुनः ज्वाइन किया जाता है और अगले वर्ष 31 दिसंबर को ये रिटायर करने वाले हैं। जब ये गर्दनी व शास्त्री नगर थाना में FIR करने के लिए जाते हैं तो इनको देख करके दरोगा कुर्सी छोड़ करके भाग जाता है। 4-4 घंटे तक इंतज़ार करते हैं, थाने में बैठे रहते हैं। इनको एक रिसिप्ट पर मुहर मार करके दे दिया जाता है और कहा जाता है कि सर आपका काम हो जाएगा, परंतु FIR नहीं होती है। इस प्रकार की FIR के लिए इन्होंने 3 महीने पूर्व भी थाने में जा करके आवेदन दिया था और इसी प्रकार से रिसीट पर मुहर मार करके दे दिया गया, परंतु इसका जवाब ना तो थाना के पास है, ना सीनियर SP के पास है और ना ही RTI के पास में है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से कि आखिर ऐसा क्यों? ये थाना को अगर खरीदना ही है, थाना को अगर अपना बनाना ही है, तो फिर इस प्रकार के थाना के निर्माण कर करके भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन बना करके, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्था को बना करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये बहुत दुखद है, ये बहुत निंदनीय है। ये निंदा इसकी कितनी भी की जाएगी तो ये निंदा बहुत कम लगता है। जब इस देश के एक IAS का FIR वो भी SC ST थाना में नहीं लिया जा सकता, तो कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति का केस थाना में कैसे लिया जाता होगा। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, दंभ भरते हैं कि ये सुशासन की सरकार है। कहाँ गई आपकी सुशासन?
कहाँ गए आपके सुशासन के वो कृत्य जो आप जिसके बल पर लोगों के बीच में जा जा करके कहा करते थे कि ये सुशासन की सरकार है और यहाँ सत्ता जो है सुशासन से चलती है। नीतीश बाबू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है और अफसरशाही है, तानाशाही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके कैबिनेट से मिनिस्टर जो है इस बात को कह करके इस्तीफा नहीं दिए होते कि यहाँ कोई अफसर किसी मंत्री और मिनिस्टर की बात सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जब ये समाचार हम लोगों के पास तक पहुंच गई है तो क्या आपके कान में नहीं पहुंची है? क्या आप कान में कड़वा तेल डाल करके सोए हुए हैं, या फिर आप इस पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं? मान्यवर महोदय, अगर इसी प्रकार से बिहार में होता रहा तो एक दिन वो दूर नहीं है जिस दिन बिहार में पुनः वही स्थिति लागू हो जाएगा जो स्थिति बिहार में भयावह पहले रहा करता था। मुझे पता है देश में आतंकवाद, देश में उग्रवाद पैदा करने के लिए कोई उग्रवाद बनना नहीं चाहता है, किसी का शौक नहीं होता है, परंतु सरकार की इस प्रकार की रवैया की वजह से लोग जो होते हैं उग्रवाद के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इन दलितों के साथ जो हो रहा है तो आप धृतराष्ट्र बन करके कब तक रहेंगे? अरे धृतराष्ट्र तो कम से कम आंख से अंधा था, आपके कम से कम दोनों कान तो खुले हैं। आप अपने कान से कम सुन तो सकते हैं। आपके पास में बहुत सी एजेंसियां हैं, आपकी सारी एजेंसियां क्या करती है? आप जरा हमको ये बताइए, आपको एक थाने का नाम बता दीजिए जिस थाने में बिना पैसा का एफआईआर होता हो। दूसरी बात, एफआईआर हो जाने के बाद उस पर इंटरेस्ट लेने वाले कोई थानेदार का नाम बता दीजिए। ये थानेदार जो है आपका, ये जो पुलिस स्टेशन है महोदय, ये पुलिस स्टेशन आपका बिजनेस नहीं, बिजनेस या दुकान बना हुआ है। ये व्यापार का स्टोर खोले हुए हैं लोग। आपके पास में बहुत सारी योजनाएं हैं। आपने थाने में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की बात कही है और शायद हो सकता है कुछ जगह पर आपका सीसीटीवी कैमरा लग गया है, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि क्या सीसीटीवी कैमरा लग जाने से आपको लगता है कि आपके थाना में घुसखोरी समाप्त हो जाएगी? आपको लगता है कि आपके थाना से सही न्याय मिल पाएगा? नहीं, यह असंभव है। जब आप मुख्यमंत्री होकर के इस देश के मालिक होकर, इस बिहार के इस राज्य के नेतृत्वकर्ता होकर के, इस बिहार के मालिक होकर के, जब आपके पास में इसकी कोई सूझबूझ नहीं है, जब आप ही धृतराष्ट्र बने रहेंगे तो यहाँ के थाने को क्या मजाल की कौन क्या बिगाड़ सकता है? परंतु याद रखिएगा, इन दलितों का, इन अनुसूचित जाति के लोगों का धैर्य का इम्तहान जो है अब टूटता जा रहा है। जब ये यूनाइट हो जाएंगे, जब ये संघर्ष पर उतर जाएंगे, तो फिर इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर आप इस लोकतंत्र के बारे में बहुत चिंतित होंगे। लोकतंत्र के परिभाषा को जो आपने बदल दिया है, इस लोकतंत्र के परिभाषा को बदलने का काम मत कीजिए और इनकी दुख को, इनके दर्द को आप सुनिए, पहचानिए और इनको मदद कीजिए। इनके साथ जो विभत्स घटनाएं हो रही है, इनके साथ जो बर्बरतापूर्वक जुल्म हो रहा है, इनके साथ जो शोषण और अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, इनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो ये बिहार पुनः जंगल राज बन जाएगा। महाशय, इस बिहार को जंगल राज बनने से बचाइए, मेरा यही आपसे निवेदन है। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों से, जो खास करके दलित SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है। मैंने देखा है आपने अपनी मांगों को, आपने अपने हक को हमेशा से नियम व वैधानिक तरीके से आपने अपने हर आंदोलन को
शुरू किया है और उसकी समाप्ति भी की है। कानून को हाथ में लेने का आपने कभी भी प्रयास नहीं किया है। लेकिन इस धृतराष्ट्र की सरकार में ये जो सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है, ऐसे सरकार में यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो मैं एक पत्रकार होने के नाते आपको कहता हूं कि ये न्याय मांगने से अगर नहीं मिलता है तो न्याय, ये जो बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ है, ये आपके पूर्वजों का लिखा हुआ है। ये न्याय अगर मांगने से नहीं मिलता है तो अगर इसको छीनने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको छीनना भी पड़ेगा। और यदि नहीं, ये ताकत और सामर्थ्य अगर नहीं रखते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत को लूटते हुए देखने के लिए तैयार रहिए, बलात्कार होते हुए देखने के लिए तैयार रहिए, हिंसा, शोषण और जुल्म का शिकार होते हुए देखने के लिए तैयार रहिए। मैंने बहुत कम समय में बहुत बातों को बताने की कोशिश किया है। यदि अभी भी आपको समझ में ना आए तो मुझे लगेगा, मैं समझ लूँगा कि आप व्यर्थ में दंभ भरते हैं कि हम बहुत शिक्षित हो गए हैं। आप व्यर्थ में दंभ भरते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। आप व्यर्थ में दंभ भरते हैं कि हम जागरूक हो गए हैं। जागरूकता के नाम पर महज एक छलावा है। जागरूक होइए, शिक्षित बनिए, समझदार भी होइए और साथ ही साथ अपने अधिकार को लेने के लिए रोड पर उतरना और लड़ना, और लड़ने से ना मिले तो छीनना सीखिए। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यदि ये संदेश मेरा आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि प्रत्येक अनुसूचित जाति के एक एक हाथ में, जिसके पास में मोबाइल है, प्रत्येक के हाथ में पहुंच जाए।